आज के एपिसोड में हम महाभारत के युद्ध के दूसरे दिन की गाथा को उजागर करेंगे। जैसे कि पहले दिन आपने देखा, युद्ध के मैदान में वीरता और रणनीति का भरपूर प्रदर्शन हुआ। दूसरे दिन हम देखेंगे कि कैसे पांडव और कौरव दोनों ही पक्षों ने अपनी रणनीतियों में बदलाव किया और युद्ध को एक नई दिशा दी। हम आपको ले चलेंगे उन महत्वपूर्ण लड़ाइयों की ओर जहां महान योद्धाओं ने अपनी शक्ति और साहस का प्रदर्शन किया। इस एपिसोड में आपको युद्ध के नायकों के पराक्रम की कहानियां, रणनीतिक मोड़ और युद्ध के परिणाम के विश्लेषण के साथ साथ उन घटनाओं की गहराई में ले जाने का प्रयास करेंगे जिन्होंने इस महाकाव्य युद्ध का रुख मोड़ दिया। तो बने रहिए हमारे साथ और जानिए महाभारत के दूसरे दिन की अद्भुत गाथा। पांडव भाइयों अभिमन्यु, धृष्टद्युम्न, द्रोणाचार्य, भीष्म, दुर्योधन और बाकी योद्धाओं के बारे में तो हम पहले एपिसोड में विचार कर चुके हैं। आइए जानते हैं इनके अतिरिक्त कुछ और अन्य योद्धाओं के बारे में जिन्होंने दूसरे दिन के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रस्तुत हैं अश्वत्थामा, महान गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र और महाभारत के अद्वितीय योद्धा अश्वत्थामा न केवल अपनी शौर्यता और युद्ध कौशल के लिए जाने जाते हैं, बल्कि उनकी असाधारण बुद्धिमत्ता और नीति निपुणता भी कौरवों की सेना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। महाभारत युद्ध के दूसरे दिन वे अपने पिता के साथ मिलकर कौरव सेना की रणनीति में केंद्रीय भूमिका निभा रहे थे, जिससे उनके वीरता और कौशल का परिचय मिलता है। लक्ष्मण कुमार महाभारत में दुर्योधन के पुत्र के रूप में उल्लेखित एक युवा और उत्साही योद्धा थे, जिन्होंने कौरव सेना का प्रतिनिधित्व किया। उनकी प्रारंभिक शिक्षा और प्रशिक्षण हस्तिनापुर में हुआ, जहां उन्होंने विद्वानों और योद्धाओं से धनुर्विद्या, गदा, युद्ध और अन्य सैन्य कलाएं सीखीं। लक्ष्मण कुमार को उनके आक्रामक लड़ाई शैली और रणनीतिक समझ के लिए जाना जाता था। वह अपने पिता दुर्योधन के बेहद करीब थे और उनके राजनीतिक और सैन्य फैसलों में उनका समर्थन करते थे। उनका चरित्र महाभारत में युवा जोश और उत्साह का प्रतीक है, जो युद्ध के प्रति अपने समर्पण और पिता के प्रति अपनी निष्ठा के लिए जाना जाता है। लक्ष्मण कुमार की विशेषता उनकी उत्कृष्ट युद्ध कला और विचारशीलता थी, जो उन्हें युद्ध के मैदान में एक प्रमुख योद्धा बनाती थी। उन्होंने अपने जीवन में अनेक युद्धों में भाग लिया और अपने पारिवारिक गौरव और सम्मान की रक्षा की। लक्ष्मण कुमार का चरित्र महाभारत में युवा ऊर्जा और राजसी दायित्वों का संगम प्रस्तुत करता है, जो उन्हें इस महाकाव्य का एक यादगार पात्र बनाता है। प्रस्तुत हैं कृपाचार्य, महान गुरु और योद्धा, जिन्होंने न केवल कौरव और पांडव भाइयों को शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा दी, बल्कि युद्ध के कला में उन्हें पारंगत भी बनाया। महाभारत युद्ध के दूसरे दिन की भोर में कृपाचार्य कौरव सेना की रणनीति के केंद्रीय सूत्रधार बने। उनकी गहरी सैन्य समझ और युद्ध अनुभव ने उन्हें युद्ध की रणनीति तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका दी। युद्ध के मैदान में कृपाचार्य का स्थान सबसे आगे रहा, जहां उन्होंने अपनी दक्षता और सूझबूझ से कौरव सेना का मार्गदर्शन किया। उनकी योजनाएं और निर्देश ने कई बार पांडव सेना को चौंकाया और कौरवों को अनुकूल स्थिति में लाया। उनके नेतृत्व में कौरव सेना ने युद्ध के इस दिन कई सफल आक्रमण किए, जिससे उनकी रणनीतिक कुशलता साबित हुई। आइए जानते हैं महाभारत के युद्ध के दूसरे दिन पांडवों और कौरवों द्वारा रचित विशिष्ट युद्ध व्यूह के बारे में, जिन्होंने युद्ध के परिणामों को गहराई से प्रभावित किया। महाभारत युद्ध के दूसरे दिन कौरवों ने भीष्म पितामह के नेतृत्व में मकर व्यूह की रचना की, जो कि मगरमच्छ के आकार पर आधारित थी। यह व्यूह आगे से चौड़ और पीछे से संकरा होता है, जिससे यह दुश्मन के विरुद्ध एक मजबूत और व्यापक आक्रमण पंक्ति बनाता है। इस व्यूह का मुख्य उद्देश्य दुश्मन की रक्षात्मक पंक्तियों को भेदना और उन्हें अलग थलग कर देना था। भीष्म इस व्यूह के अग्रभाग में थे और उनके साथ मुख्य योद्धाओं में गुरु द्रोण, कृपाचार्य जैसे महारथी शामिल थे। इस व्यूह में सबसे मजबूत और शक्तिशाली योद्धा सबसे आगे होते थे, ताकि वे दुश्मन के प्रहार को सबसे पहले सह सकें और उसे तोड़ सकें। महाभारत के युद्ध के दूसरे दिन पांडवों ने विशेष युद्ध व्यूह रचना की, जिसे क्रौंच व्यूह कहा जाता है। यह व्यूह एक पक्षी के आकार पर आधारित था, जो कि अपनी रणनीतिक स्थिति और आक्रमण की क्षमता के लिए जाना जाता है। इस व्यूह का नेतृत्व भीम और अर्जुन ने किया, जिन्होंने सेना के मध्य
और अग्रभाग को संभाला। क्रौंच व्यूह की विशेषता यह थी कि यह शत्रु को भ्रमित करने और उस पर आकस्मिक आक्रमण करने में सक्षम था। इस व्यूह के दोनों पंख शत्रु को घेरने और उसके आक्रमण को विफल करने के लिए तैयार किए गए थे। इस व्यूह के माध्यम से पांडवों ने कौरव सेना को बड़ी चतुराई से परास्त करने का प्रयास किया। दूसरे दिन की इस रणनीति ने पांडवों को न केवल युद्ध में एक नई दिशा प्रदान की, बल्कि यह उनके युद्ध कौशल और सैन्य चतुराई का भी परिचायक था। क्रौंच की सफलता ने युद्ध के परिणाम को भी प्रभावित किया और पांडवों को आगामी युद्ध के लिए एक मजबूत आधार प्रदान किया। अब हम जानेंगे महाभारत युद्ध के दूसरे दिन की महत्वपूर्ण घटनाओं और युद्धों के बारे में, जहां हर योद्धा की वीरता और रणनीति ने युद्ध के परिदृश्य को नया आयाम दिया। जानिए कैसे इस दिन की लड़ाइयों ने महाभारत के इतिहास में अपनी छाप छोड़ी। महाभारत युद्ध के दूसरे दिन एक तनावपूर्ण और उत्तेजित दृश्य उन्मुक्त हुआ, जब अर्जुन ने भीष्म के भयंकर खतरे को पहचानते हुए श्री कृष्ण से अनुरोध किया कि वे अपने रथ को कुरु पितामह की ओर मोड़ें। अर्जुन की चिंता स्पष्ट थी। उसे डर था कि भीष्म की अद्वितीय युद्ध क्षमता और दृढ़ संकल्प पांडव सेना को दुर्योधन के लाभ के लिए नष्ट कर सकती है। युद्ध भूमि पर वातावरण नाटकीय था। श्री कृष्ण ने अपने रथ को युद्ध के केंद्र में निर्देशित किया। जैसे ही वे निकट आए, अर्जुन कई कौरव योद्धाओं जैसे द्रोण, कृपा, शल्य और प्रतिशोधी दुर्योधन द्वारा आक्रमणों की एक आंधी में घिर गए, जो सभी भीष्म के कुशल नेतृत्व में एकजुट हुए थे। युद्ध तेजी से बढ़ा, जिसमें प्रत्येक योद्धा घातक प्रहार कर रहे थे। अर्जुन इस हमले से विचलित हुए बिना अपने धनुष गांडीव से मृत्यु के गीत गाते हुए तीरों की बौछार करते रहे। घायल होने के बावजूद अर्जुन ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी और अपने तीरों की बौछार से भीष्म, कृपा, द्रोण, विकर्ण और दुर्योधन को निशाना बनाया। सात्यकी और विराट जैसे सहयोगियों के समर्थन से अर्जुन ने द्रोण और भीष्म की सेना के खिलाफ युद्ध जारी रखा। जैसे ही भीष्म और अर्जुन आपस में भिड़े, उनकी सेनाएं अपने दुश्मनों को हराने के लिए विभिन्न हथियारों का उपयोग करते हुए क्रूर हाथों हाथ युद्ध में लगी रही। युद्ध के मैदान में अर्जुन और भीष्म के बीच हुई द्वंद्व युद्ध ने विनाश का नृत्य प्रस्तुत किया। अर्जुन के प्रत्येक आघात का भीष्म ने दृढ़ता से सामना किया। तीरों की ऐसी बौछार की गई जो मृत्यु का जाल प्रतीत होती थी। उनकी लड़ाई की तीव्रता ने दर्शकों को प्रशंसा और भय से भर दिया, क्योंकि कोई भी योद्धा जमीन नहीं छोड़ रहा था। अर्जुन ने सत्य की विराट और भीम के साथ आगे बढ़कर भीष्म पर और अधिक दबाव डाला। गुरु, पितामह, अटल और अविचलित अर्जुन के हर प्रहार का जवाब दिया। उनके बीच की लड़ाई तीव्रता से बढ़ती गई। दिन के अंत तक अर्जुन और भीष्म के बीच की लड़ाई निर्णायक नहीं हुई। दोनों योद्धाओं ने ऐसे करतब दिखाए जो युगों तक चर्चित रहेंगे। इस युद्ध दृश्य ने न केवल उनकी शक्ति का प्रदर्शन किया, बल्कि महाभारत के नायकों की अटूट आत्मा को भी दर्शाया, जिन्होंने भारी बाधाओं का सामना करते हुए असाधारण बहादुरी और कौशल प्रदर्शित किया। महाभारत युद्ध के दूसरे दिन के निर्णायक युद्ध में जहां एक ओर अनुभवी योद्धा और गुरु द्रोणाचार्य थे, वहीं दूसरी ओर पांचाल के राजकुमार धृष्टद्युम्न थे। द्रोण ने विभिन्न प्रकार के बाणों से युद्ध की शुरुआत की और पहले धृष्टद्युम्न के सारथी को घायल कर दिया और राजकुमार के 4 घोड़ों को अक्षम कर दिया, जिससे उनकी युद्ध भूमि पर गतिशीलता प्रभावित हुई। प्रतिशोध में राजकुमार ने द्रोण पर 9 तीखे बाणों से प्रहार किया। फिर भी अपने उत्कृष्ट धनुर्विद्या कौशल से द्रोण ने धृष्टद्युम्न पर बाणों की वर्षा की और उन्हें अभिभूत कर दिया। द्रोण ने एक शक्तिशाली बाण उठाया जिसे मृत्यु की छड़ी के समान माना गया, जिससे युद्ध भूमि पर भय की लहर दौड़ गई। लेकिन धृष्टद्युम्न अडिग खड़े रहे और उस घातक बाण को अपनी मृत्यु की ओर आते देखकर काट दिया। उन्होंने बाणों की वर्षा के साथ जवाब दिया, जिससे सभी सहयोगी और विरोधी प्रभावित हुए। उन्होंने द्रोण की ओर एक सुनहरे और लाजवर्द पत्थर से जड़ित भाला फेंका, लेकिन द्रोण ने उसे 3 टुकड़ों में काट दिया। इसके बाद भी धृष्टद्युम्न ने अधिक ऊर्जा के साथ अपना हमला जारी रखा और द्रोण ने इसके जवाब में उनके धनुष को काट दिया। रथ विहीन और पैदल धृष्टद्युम्न ने द्रोण पर मृत्यु प्रहार करने के लिए एक गदा उठाई, लेकिन द्रोण ने उसे भी काट दिया। इस महत्वपूर्ण क्षण में भीम ने धृष्टद्युम्न का समर्थन करने की आवश्यकता महसूस करते हुए
द्रोण पर 7 तेज तीरों के साथ हमला किया और राजकुमार को दूसरे रथ में बचाने में मदद की। इस क्रिया ने राजा दुर्योधन का ध्यान खींचा, जिन्होंने कलिंगा बलों को द्रोण की रक्षा के लिए बुलाया, जिससे युद्ध का ध्यान विराट और द्रुपद जैसे अन्य पांडव योद्धाओं के साथ द्रोण की लड़ाई की ओर मोड़ दिया गया। इस घमासान लड़ाई ने महाभारत युद्ध की गहराई और व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धाओं की तीव्रता को उजागर किया। युद्ध की रणनीतिक जटिलताओं और इसके प्रतिभागियों की गहरी वीरता को दर्शाता है। धृतराष्ट्र के पुत्र के आग्रह पर कलिंग और भीम के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। कलिंग के शक्तिशाली राजा एक विशाल सेना का नेतृत्व करते हुए भीम के रथ की ओर बढ़े। चेदि की सहायता से भीमसेन ने रथों, घोड़ों और हाथियों से भरी कलिंग की दुर्जय सेना का सामना किया। आगामी अराजकता में दोस्त को दुश्मन से अलग करना मुश्किल हो गया, क्योंकि रक्त पिपासु से प्रेरित योद्धाओं ने अपने ही सहयोगियों को भी मार गिराया। भीम ने अविचल और अकेले ही कलिंग और उनके सहयोगियों का सामना किया। अपने रथ से उसने शत्रुओं की कतारों को काटते हुए तीरों की बौछार शुरू कर दी। कलिंग राजा और उनके पुत्र शक्रदेव ने भीम पर भयंकर हमला किया, जिन्होंने जवाब में अपने तीरों से शक्रदेव के घोड़ों को मार डाला। जवाबी कार्यवाही में शक्रदेव ने भीम पर तीरों से हमला किया, लेकिन भीम ने अविचलित होकर अपनी गदा से जवाबी कार्यवाही की, जिससे शक्रदेव की मौत हो गई। क्रोधित होकर कलिंग राजा ने हमला तेज कर दिया, लेकिन भीम ने आने वाले तीरों को नष्ट कर दिया। उथल पुथल के बीच भीम को भानुमति का सामना करना पड़ा, जिसने उस पर बाणों की वर्षा की और जोरदार गर्जना की। भीम निडर होकर भानुमति के हाथी पर चढ़ गया, उसे मार डाला और जानवर का सिर काट दिया। पैदल चलकर भीम विनाश का बवंडर बन गए। उनकी भयावह उपस्थिति के कारण कलिंग सेना लड़खड़ा गई और तितर बितर हो गई। फिर भी एकजुट होने पर कलिंग सैनिकों ने श्रुति आयुष के नेतृत्व में अपना हमला फिर से शुरू कर दिया। बाणों से घायल होने के बावजूद भीम क्रोध से भर उठे और अपने अथक बाणों से कलिंग शासक को मार डाला, जिससे कलिंग का मनोबल और भी गिर गया। भीम का उत्पात निरंतर जारी रहा और उन्होंने काफी योद्धाओं को मौत के घाट उतार दिया। खून से लथपथ और युद्ध के अवशेषों से बिखरा हुआ युद्ध क्षेत्र भीम की क्रूरता का गवाह था। जैसे ही भीम दृढ़ रहे, भीष्म ने उन्हें सीधे चुनौती देते हुए मैदान में प्रवेश किया। भीम और उनके सहयोगियों, जिनमें सात्यकी और धृष्टद्युम्न भी शामिल थे, ने भीष्म को घेर लिया और उन पर तीरों की बौछार कर दी। भीष्म भीम के रथ को निष्क्रिय करते हुए उग्र होकर लौटे। निडर होकर भीम घोड़े से उतरे और पैदल ही लड़ाई जारी रखी। उनकी वीरता बरकरार रही। धृष्टद्युम्न ने भीम की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए तेजी से उसे बचा लिया। भीम का संकल्प तीव्र हो गया। सात्यकी ने भीष्म के सारथी को मारकर उनकी प्रगति को बाधित कर दिया, जिससे भीष्म को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। भीष्म के चले जाने के बाद प्रतिशोध की भावना से भरे भीम ने कलिंग सेना को तबाह कर दिया और नरसंहार के बीच विजयी रहे। अपने सहयोगियों के साथ फिर से जुड़कर भीम को एक नायक के रूप में सम्मानित किया गया। साथ मिलकर वे आगे बढ़ने के लिए तैयार थे। उनका हौसला अडिग था। जो लड़ाई चल रही थी, उसमें आगे आने वाली किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार थे। जैसे ही दिन का पहला भाग समाप्त हुआ, युद्ध क्षेत्र में तबाही का दौर जारी रहा, जिसमें रथ, हाथी, घोड़े और सैनिक विनष्ट होते गए। इसी बीच पांचाल के राजकुमार धृष्टद्युम्न ने 3 विशाल रथी योद्धाओं द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा, शल्य और कृपाचार्य से युद्ध करने का संकल्प लिया। उन्होंने सटीक तीरों से अश्वत्थामा के विश्वविख्यात घोड़ों को गिरा दिया। जब अश्वत्थामा के पास अपना रथ नहीं रहे, तो उन्होंने शल्य के रथ पर चढ़कर धृष्टद्युम्न पर तीरों की बौछार कर दी। इस घटनाक्रम को देखकर अभिमन्यु ने तत्काल प्रतिक्रिया देते हुए अपने तेज तीरों से शल्य को 25, कृपाचार्य को 9 और अश्वत्थामा को 8 तीर से घायल कर दिया। फिर भी अश्वत्थामा ने अभिमन्यु को अनेक पंखों वाले तीरों से प्रहार किया। शल्य ने उसे 12 और कृपाचार्य ने 3 धारदार तीरों से घायल किया। इस प्रकार इस घमासान युद्ध में दोनों पक्षों ने अपनी वीरता और शौर्य का प्रदर्शन किया। महाभारत युद्ध के दूसरे दिन एक यादगार और निर्णायक युद्ध हुआ। दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण और अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु आमने सामने आए। लक्ष्मण, जो अपने पिता दुर्योधन की तरह युद्ध में उत्साहित थे, ने बिना किसी हिचक के अभिमन्यु पर तीखे बाणों की वर्षा कर दी।
इसके जवाब में अभिमन्यु ने भी 500 बाणों से लक्ष्मण पर प्रहार किया, जो बहुत ही अद्भुत था। युद्ध के क्षणों में लक्ष्मण ने चतुराई से अभिमन्यु का धनुष काट दिया, जिससे युद्ध भूमि पर एक जोरदार शोर सुनाई दिया। तत्काल अभिमन्यु ने अपना टूटा हुआ धनुष फेंक दिया और एक और मजबूत धनुष उठा लिया। इसके बाद ये दो महान योद्धा एक दूसरे को तीव्र बाणों से बिंधे रहे, प्रत्येक अपनी अपनी योद्धा कौशल का प्रदर्शन करते हुए। युद्ध का यह भाग जब और अधिक उग्र हो गया, तब दुर्योधन ने अपने पुत्र को इस संघर्ष में देखा और उसे बचाने के लिए वह खुद युद्ध भूमि में कूद पड़े। धृतराष्ट्र के पुत्र के इस कदम के बाद सभी कुरु राजा अर्जुन के पुत्र को हर तरफ से घेरने लगे, लेकिन अभिमन्यु इस घेराबंदी का सामना बिना किसी भय के करते रहे। अर्जुन ने अपने पुत्र को इस युद्ध में लड़ते देख उसे बचाने के लिए आगे बढ़े। इस पर भीष्म, द्रोण और अन्य कुरु योद्धाओं ने अर्जुन पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। इस युद्ध की गंभीरता से धूल उड़ने लगी, जिसने आसमान को ढक लिया और अर्जुन के तीव्र बाणों के आगे बढ़ने की शक्ति से कोई भी योद्धा आगे नहीं बढ़ पाया। जब कौरवों की सेना तितर बितर हो गई, अर्जुन और वासुदेव ने अपने शंख फूंके। भीष्म ने देखा कि कुरु सेना का मनोबल टूट चुका है और उन्होंने युद्ध विराम का आदेश दिया। इसके साथ ही दिन का युद्ध समाप्त हो गया और सभी सेनाएं पीछे हट गईं। इस द्वंद्व युद्ध में लक्ष्मण ने अभिमन्यु के समक्ष अंततः हार मानी और यह युद्ध अभिमन्यु की विजय के साथ समाप्त हुआ। महाभारत युद्ध के दूसरे दिन के अंत में हुई विनाशकारी घटनाओं और उस दिन के अंत में किसके हाथ में बढ़त थी, इसका विस्तार से वर्णन करते हैं। दूसरे दिन का युद्ध बेहद भीषण और विनाशकारी रहा। इस दिन दोनों तरफ से भारी संख्या में सैनिकों की मौत हुई। युद्ध क्षेत्र में चारों तरफ तबाही का मंजर था, जिसमें टूटी हुई रथों, घायल और मृत हाथियों, घोड़ों और सैनिकों के शव बिखरे पड़े थे। युद्ध के दौरान बाणों की बौछार से आकाश और धरती गूंज उठी थी और धूल और धुएं के गुब्बार ने सब कुछ ढक दिया था। इस दिन के अंत में पांडवों को हल्की बढ़त हासिल हुई थी। अर्जुन और भीम, जो कि पांडवों के मुख्य योद्धा थे, ने अपनी वीरता से कौरवों की सेना को भारी नुकसान पहुंचाया। अर्जुन ने अपने धनुष से अद्वितीय बाण चलाए, जिसने कौरव सेना को बुरी तरह पराजित किया, जबकि भीम ने अपनी गदा से कौरवों की सेना में तबाही मचा दी। इसके चलते कौरव सेना का मनोबल टूट गया और उनकी सेना में निराशा फैल गई। इस तरह दूसरे दिन के अंत में पांडवों की ओर से बढ़त हासिल की गई, जिससे उन्हें युद्ध में आगे बढ़ने में मदद मिली। कल्पना कीजिए, जब दूसरे दिन युद्ध के मैदान में इतना विध्वंस देखने को मिला, तो आगामी युद्ध के दिनों में क्या चमत्कार देखने को मिलेगा। कौन सा योद्धा इतिहास रचेगा और किसकी वीरता की गाथा गाई जाएगी। क्या पांडव अपनी बढ़त बनाए रख पाएंगे या कौरवों की किसी योजना से महाभारत के युद्ध का पासा पलट जाएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम लाएंगे आपके लिए महाभारत के तीसरे दिन का संग्राम, जहां प्रत्येक पल आपको कुर्सी से बांधे रखेगा। ये न सिर्फ एक युद्ध है, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच की एक अद्वितीय लड़ाई है। देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।